हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज एसएससी एमटीएस अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में मैं समांतर माध्य का पार्ट 2 लेकर उपस्थित हुआ हूं। यानी कि इस पार्ट 2 में समांतर माध्य के कुछ और अति महत्वपूर्ण प्रश्नों मैं आज कराऊंगा, ठीक है, जो मैंने पहले पार्ट में नहीं कराए थे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल क्या है? देखिए, पहले सवाल में जो है टेबल दे रखी है और टेबल में वर्ग अंतराल दे रखा है और वर्ग अंतराल के बाद जो है हमको बारंबारता दे रखी है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है? माध्य पूछा है, यानी कि मीन पूछा है, ठीक है। तो माध्य कैसे निकालेंगे? जब भी हमें टेबल में वर्ग अंतराल दिया होगा और बारंबारता दी होगी तब हमसे मीन पूछा जाएगा, यानी कि माध्य पूछा जाएगा। तब हम इसको कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने के लिए सबसे शॉर्ट ट्रिक क्या है, यानी कि सबसे आसान ट्रिक क्या है? इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या काम करते हैं कि इसका मध्यमान निकाल लेते हैं। इसका क्या निकाल लेते हैं? मध्यमान। किसका? इसका वर्ग अंतराल का। वर्ग अंतराल का क्या निकाल लेते हैं? मध्यमान निकाल लेते हैं, ठीक है। अब मध्यमान कैसे निकालेंगे? देखिए, मध्यमान निकालने के लिए क्या होता है, इन दोनों संख्याओं को जोड़कर आधा कर लेते हैं। 12 10 22 और 22 का आधा 11, 12 और 14 26, 26 का आधा 13, 14 और 16 कितने हो गए? 30, 30 का आधा 15 और 16 18 कितने हो गए? 34, 34 का आधा 17 और 18 और 20 कितने हो गए? 38, 38 का आधा 19। तो इस तरीके से जो है मध्यमान निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मध्यमान जब निकल आता है, यानी कि x की वैल्यू जब निकल आती है तो इसमें से किसी एक वैल्यू को, यानी कि इसमें से कोई एक मान एवरेज मान मान लेते हैं। हम इसको 15 को एवरेज मान a मान लेते हैं, ठीक है। जब एवरेज मान a मान लेंगे तब इसकी सहायता से हम क्या निकाल लेंगे? इसकी सहायता से हम डेविएशन d निकाल लेंगे। डेविएशन d यानी कि विचलन। तो इसको कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम? इसको निकालने के लिए यह देखेंगे हम कि जो 11 है, जैसे इसमें मध्यमान में जो पहला मान x का जो पहला मान है 11, ये जो हमने एवरेज मान माना है 15 से कितना कम है? तो हमने देखा 15 से ये 4 कम है, तो यहाँ -4 ले लेंगे। ये 13 जो है 15 से कितना कम है? ये 15 से 2 कम है, तो ये -2 ले लेंगे। 15 से कितना कम है? ये 15 से 0 कम है, ठीक है। 15 की जगह तो 15 से 15 कितना कम होगा? 0 कम होगा, ठीक है। फिर ये 17 जो है ये 15 से कितना ज्यादा है? तो ये +2 ज्यादा है, तो +2 कर लेंगे। ये 19 15 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है, तो ये +4 रख लेंगे। तो इस तरीके से जो है हमारा डेविएशन निकल आता है, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं? जब डेविएशन निकल आएगा तो हम क्या करते हैं कि डेविएशन यानी कि बारंबारता और डेविएशन की जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे। बारंबारता और डेविएशन की मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बारंबारता 6 है, 6 की -4 से गुणा होगी तो -24 आ जाएगा। 8 है, 8 की -2 से गुणा होगी कितना हो जाएगा? -16। फिर 5 है, 5 की 0 में गुणा होगी तो 0 हो जाएगा। 7 की 2 से गुणा होगी +2 से गुणा होगी प्लस के 14 आ जाएंगे। और 4 की, ये प्लस का 14 हो गया। ये 4 की गुणा जब हमारी किससे होगी? 4 + 4 से होगी तो प्लस के 16 आ जाएंगे, ठीक है। जब f और गुणा d का मान आ जाएगा तब हम क्या निकाल लेंगे? इसको टोटल निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा? समेशन fd की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि इनका टोटल। तो टोटल कितना आएगा? तो देखिए टोटल कितना आएगा? इसकी वैल्यू कितनी आ गई? इसकी वैल्यू जो आ गई, और इन दोनों को जोड़ दें माइनस वालों को, तो कितना आ जाएगा? 24 6 30 और 10 कितना? 40, यानी कि -40 आ जाएंगे। और अगर हम प्लस वालों को जोड़ दें तो ये कितना आ जाएगा? 14 6 20 और 30, ये +30 आ जाएंगे। यानी कि ये 14 और 16 जोड़ के +30 आ जाएंगे और माइनस वाले जोड़ के -40 आ जाएंगे, ठीक है। अब इनकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? समेशन fd की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इन दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे। कितना आ जाएगा? -40 में से +30 जाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा? 10 बचेगा, ठीक। जो समेशन fd की वैल्यू आई है -10, अब इसको हम फार्मूले में रख के माध्य निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए, चूंकि माध्य बराबर होता है कि a + समेशन fd बटे n, ठीक है। अब n की वैल्यू कहाँ से लाएंगे? n की वैल्यू हम लाएंगे बारंबारताओं को जोड़कर, यानी कि n की वैल्यू यहाँ से लेंगे। कितना? 6 8 14, 5 19, 19 4 23 और 7, यहाँ पर n की वैल्यू
30 आएगी। तो यहाँ पर n की वैल्यू 30 रखेंगे, ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, a की वैल्यू यहाँ पर 15 है, तो ये हम 15 कर देंगे, प्लस समेशन fd की वैल्यू -10 है, तो ये माइनस प्लस, यहाँ माइनस है, यहाँ पर रखेंगे इसको तो माइनस प्लस, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो यह माइनस हो गया, समेशन FD 10 रखेंगे ऊपर, बटे n की वैल्यू कितनी है 30, तो यहाँ पर 30 रख लेंगे, ठीक। अब ये 0 से 0 कट गया तो बराबर 15 माइनस 1/3 बराबर 15 दिया 45, 45 में से 1 गया 44/3, कितनी बार चला जाएगा, 3 कम 3 1, 3 कम 3 1 बचा 14 हो गए, 3 चौक 12, 2 बचा, पॉइंट लगाया 20 हो गए, 3 छिंग 18, फिर 2 बचा, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, एक अंक को हटा लेंगे यहाँ पर और एक अंक यहाँ पर बढ़ा लेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 6 लगातार आ रहा है, तो 2 पॉइंट के 2 स्थान तक निकालना है, तो इसलिए एक अंक तीसरे अंक को हटा के यहाँ पर एक अंक बढ़ा लेंगे, तो बराबर कितना आ जाएगा 14.67 आंसर आ जाएगा। यानी कि जो टेबल हमको दे रखी थी इसका मध्य समांतर माध्य यानी कि मीन कितना आ जाएगा 14.67 आ जाएगा, ठीक। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा, इसमें हमारा सी वाला जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से जब भी परीक्षा में इस तरीके की टेबल देंगे और हमसे माध्य पूछेंगे, हम इस फार्मूले में रख के माध्य निकाल लेंगे, ठीक। ये सवाल जो है एसएससी एमटीएस की परीक्षा में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो इसी तरीके के और भी सवाल हैं जो एसएससी एमटीएस की परीक्षा में पूछे गए हैं, वो मैं आज सभी कराऊंगा। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है और ना छोड़ना है बीच में, ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं दूसरा सवाल, ठीक है। दूसरा सवाल क्या दे रखा है कि यदि बंटन का माध्य 24.6 हो तो दी गई सारणी में यानी कि टेबल में हमसे x का मान पूछा है। अब यहाँ पर क्या कर दिया, हमको मीन यानी कि माध्य दे दिया है और हमसे क्या पूछा है, टेबल हमको दे दी गई और समांतर माध्य दे दिया यानी कि माध्य दे दिया, और हमसे क्या पूछा है, x का मान पूछा है। किसका मान पूछा है, इसका x का मान हमसे पूछा है कि x का मान क्या है, अगर माध्य हमारा कितना है 24.6 है, ठीक है। तो बिल्कुल जैसा पहले सवाल में चले थे बिल्कुल उसी तरीके से चलेंगे, और यह सवाल भी एसएससी एमटीएस में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो देखिए इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से चलेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से लास्ट में x का मान अपने आप निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जैसे पिछले सवाल में कैसे किया था हमने, सबसे पहले हमने क्या निकाला था, मध्यमान निकाला था। क्या निकाला था, मध्यमान x, ये हमने निकाला था, ठीक। अब मध्यमान जब x निकाला था तो क्या किया था हमने, उसके लिए इन दोनों को जोड़ के आपस में आधा किया था। तो 0 और 10 को जोड़ेंगे, आधा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 10 और 20 को जोड़ेंगे, आधा कितना हो जाएगा 10 और 20 को जोड़ के 30 हो गया, 30 का आधा 15 हो गया। 20 और 30 को जोड़ेंगे 50, 50 का आधा 25 हो जाएगा। 30 40 को जोड़ेंगे 70 का आधा 35 हो जाएगा, और 50 40 को जोड़ेंगे 90, और 90 का आधा कितना हो जाएगा, 90 का आधा हो जाएगा हमारा 45, ठीक है। अब क्या किया था हमने, उसके बाद हमने इसका एवरेज मान ले लिया था, कोई एक मान एवरेज मान ले लिया था, ठीक है। तो मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर 25 को जो है एवरेज मान ले लेता हूँ, ठीक है। जब 25 को एवरेज मान लेकर फिर हम क्या निकाल लेंगे, डेविएशन डी निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, डेविएशन डी निकाल लेंगे। इसको कैसे निकालेंगे, जैसे पिछले सवाल में निकाला था, जिसकी एवरेज प्रत्येक मध्यमान के प्रत्येक अंक को हम देखेंगे कि वो एवरेज मान से कितना ज्यादा और कितना कम है। जितना ज्यादा या जितना कम होगा वो उसे हम डेविएशन की लाइन में लिखते जाएंगे। जैसे ये 5 है तो 5 जो है ये 25 से कितना कम है, 20 कम है, तो माइनस का 20 लिख लेंगे यहाँ पर। 15 25 से कितना कम है, 10 कम है, तो माइनस 10 लिख लेंगे यहाँ पर। और 25 से 25 कितना कम है, 0 कम है, तो यहाँ पर कितना लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे। और 35 25 से कितना ज्यादा है, तो 10 ज्यादा है, तो ये प्लस 10 लिख लेंगे। और 45 25 से कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है, तो प्लस 20 लिख लेंगे। अगर कम होगा तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ज्यादा होगा तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। अब जब हमारा ये निकल के आ जाएगा डेविएशन डी, फिर इसको क्या करेंगे हम, इसकी जो है फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता से क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे पिछले सवाल में निकाला था f गुणा डी, ठीक है। तो इसका f गुणा डी हम इसको निकाल लेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर 6 है तो 6 की गुणा -20 से कर लेंगे, कितना हो जाएगा -120, 20 6 120। फिर 12 की गुणा 10 से करेंगे, 12 धाम
माइनस के 120 ये भी हो जाएगा, 15 की 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। फिर x की गुणा किससे करेंगे, प्लस 10 से। जब x की गुणा प्लस 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस के 10x आ जाएगा। कितना, प्लस के 10x। ठीक है, फिर 5 की गुणा किससे, 20 से करेंगे, 20 पंजे प्लस के 100 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए माइनस माइनस के जोड़ के कितना आ गया, माइनस के 120 माइनस के 120 माइनस के ये 240 हो जाएगा। और ये जब प्लस प्लस के जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 10x प्लस 100 आ जाएगा। ठीक है, और जब इन दोनों को ही कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास समेशन एफ डी का मान कितना आ जाएगा, समेशन एफ डी का मान आ जाएगा। देखिए माइनस के 240 में से प्लस के 100 गए तो कितने बचेंगे, माइनस के 140, यानी कि 10x माइनस के 140। इन दोनों को कैलकुलेट करके यहाँ पर आ जाएगा किसका मान, समेशन एफ डी का मान। ठीक है, अब यहाँ पर हम फार्मूला लगा लेंगे। क्या फार्मूला लगेगा कि चूंकि माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर ए प्लस समेशन एफ डी बटे एन। अब एन की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, एन की वैल्यू हम इसको जोड़ के निकालते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारताओं को जोड़ के एन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 6 18 5 23 10, देखिए 6 12 18 18 5 23 10 33 5 38, और ये x को भी जोड़ेंगे तो x प्लस 38 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर माध्य की जगह क्या लिखेंगे, माध्य हमको दे रखा है 24.6, तो इसकी जगह हमने 24.6 लिखेंगे बराबर ए की वैल्यू 25 है, ये 25 हमने मानी थी एवरेज मान, तो ये 25 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या प्लस समेशन एफ डी की वैल्यू कितनी है, 10x माइनस 140, तो ये 10x माइनस 140 बटे एन की वैल्यू कितनी, x प्लस 38, इसको हम x प्लस 38 ले लेंगे। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं कि जैसे 25 है, 25 को उठा के हम इधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, 24.6 माइनस 25 बराबर, इसको ऐसे ही रखेंगे यहीं पर ही, कितना 10x माइनस 140 बटे x प्लस 38। ठीक है, जब 24.6 इसको उठा के 25 को इधर लाए तो माइनस के हो गए, माइनस के 25 में से 24.6 गए तो कितने बचेंगे, ये बचेंगे हमारे पास माइनस के 0.4, माइनस के 0.4 बराबर ये आ जाएगा हमारा 10x माइनस 140 बटे x प्लस 38। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस 0.4 गुणा x, इसकी इससे और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी गुणा x में भी होगी और इसकी गुणा 38 में भी होगी। तो माइनस के 0.4 के x में गुणा होगी तो माइनस के 0.4 गुणा x, और माइनस के फिर 0.4 गुणा 38 बराबर 10x माइनस 140। ठीक है, यानी कि 0.4 की x प्लस 38 से जब गुणा होगी तो 0.4 गुणा x, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर 0.4 की गुणा 38 में करेंगे, 0.4 गुणा 38 बराबर ये 10x माइनस 140, ये बराबर में लिख लेंगे 10x माइनस 140। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको मिटा लेंगे, फिर इसको करेंगे माइनस 0.4 और x की गुणा कितनी हो जाएगी, माइनस 0.4x। ठीक है, फिर माइनस 0.4 की 38 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 8 32 की 2, 4 8 32 की 2, 3 हासिल 4 3 12 और 3 15, यानी कि 15.2 आ जाएगा। एक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो माइनस के 15.2 हो जाएगा। इन दोनों की गुणा, इन दोनों की गुणा हमारी ये आ गई और इन दोनों की गुणा हमारी 15.2 आ गई बराबर 10x माइनस 140 बराबर 10x माइनस 140 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए x की टर्म में इकट्ठी कर लेंगे तो माइनस 0.4x माइनस 10x बराबर संख्याएं इकट्ठी कर लेंगे माइनस 140 और इधर आके हम प्लस के हो जाएंगे प्लस के 15.2। ठीक है, अब ये माइनस कितने हो जाएंगे 10 और 0.4 कितने हो जाएंगे माइनस के 10.4x बराबर इसमें से 140 में से 15.2 घटा देंगे 140.0 में से 15.2 घटा के 10 में से 2 गया 8 या 9 में से 5 गया 4 13 में से 1 गया 12 यानी कि 124.8 बचेगा किसका माइनस का 124.8 जो है बचेगा। ठीक, अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 124। देखिए पॉइंट से पॉइंट उड़ा देंगे, यहाँ भी एक के बाद पॉइंट है यहाँ भी एक के बाद, तो ये पॉइंट से पॉइंट उड़ गया तो हमारे पास कितना बचा 1248
1248 बटे 104। ठीक है, तो कितनी बार चला जाएगा, 104 एकम 104, कितने बचेंगे 104 एकम 104, कितने यहाँ पर बचे 208 हो गए, और 104 दूनी 208, यानी कि 104 1248 104 से 12 बार कटेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा पहला वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। तो जब भी इस तरीके से टेबल दे देंगे और हमको माध्य दे दिया जाएगा, तब हम आसानी से इसी मेथड की सहायता से, इसी ट्रिक की सहायता से आसानी से x की वैल्यू भी निकाल लेंगे, जो हमसे टेबल में दी होगी बारंबारता में, जो हमको गायब कर रखा होगा कोई मान, उसे x का मान हमसे पूछा होगा, तो इसी तरीके से हम निकाल लेंगे। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, वो भी इम्पोर्टेंट सवाल है, उसे जरूर देखेंगे। ठीक, तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि एसएससी एमटीएस की परीक्षा में ये भी पूछा गया सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि यदि निम्न आंकड़ों का माध्य, ये हमको आंकड़े दे रखे हैं, इनका माध्य हमको कितना दे रखा है, माध्य हमको दे रखा है इन आंकड़ों का 9, तो k की वैल्यू हमसे पूछी है। ठीक है, तो देखिए जब भी हमें इस तरीके से आंकड़े दिए होंगे और हमसे माध्य पूछा जाएगा, तो हम कैसे माध्य निकालते हैं, इन सभी को जोड़ करके जितने आंकड़े होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, तो हमें माध्य निकल के आ जाता है। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे। यहाँ पर माध्य कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं माध्य बराबर क्या होता है, इन जितने भी आंकड़े हैं इन सभी का टोटल करके जितने आंकड़े होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए टोटल कर लेते हैं, 11 7 18, 18 और 19 और 10 29, 29 और 6 29 और 6 35, 10 45, 2 47, 10 57, 57 और 5 62, 10 72, 72 और 3 75, 10 85। तो यहाँ पर ये तो हो गया, अंकों का योग तो हमारा कितना हो गया 85। ठीक है, अब ये के वाले मान जोड़ लेते हैं। देखिए के वाले कैसे जोड़ेंगे, के वाले मान हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं, के माइनस 2 है प्लस के माइनस 1 है, फिर देखिए के माइनस 2, के माइनस 1 और फिर के माइनस 1 एक बार और जोड़ लेते हैं। इनको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, के 3 के हो गए हमारे पास, और माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 और एक माइनस 4, यानी 3 के माइनस 4। तो यहाँ पर इन के वाले टर्म को जोड़ के 3, ये हमारा आ गया 3 के माइनस 4। ठीक है, फिर बटे, अब इन सभी आंकड़ों का योग कितना आ गया 85 प्लस 3 के माइनस 4। अब कितने से डिवाइड करेंगे, जितने आंकड़े होंगे, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आंकड़े हैं, 10 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक, माध्य की जगह क्या रखेंगे, हमको 9 दे रखा है तो माध्य की जगह 9 रख लेंगे, बराबर कितना हो जाएगा 85। देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, 85 में से 4 घटा दोगे 81, यानी कि 3 के प्लस 81 हो गया यहाँ पर बटे 10, इसलिए 3 के बराबर प्लस 81 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई से 9 धाम 90 हो जाएगा, तो 3 के बराबर हो जाएगा 90 माइनस 81, तो 3 के बराबर हो जाएगा 90 में से 81 घटाएंगे 9 हो जाएगा, 3 कम 3 3 तिया 9, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 3। इस तरीके से के का मान आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा सी वाला जो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जब भी बिल्कुल आंकड़े दिए होंगे और उसमें के की वैल्यू पूछेंगे, माध्य दे रखा होगा, तो बिल्कुल इसी फार्मूले को जैसे हम माध्य निकालते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आंकड़ों का योग करेंगे, आंकड़ों की संख्या से डिवाइड करेंगे, माध्य की जगह जो दिया होगा वो रख लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, के का मान अपने आप निकल कर आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके का और भी इंपॉर्टेंट सवाल देखते हैं जो एसएससी एमटीएस परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो दोस्तों अब देख लेते हैं चौथा सवाल, और चौथा सवाल भी बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, ये भी एसएससी एमटीएस की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो देखिए चौथा सवाल क्या है कि निम्न तालिका में 20 छात्रों के वजन को दर्शाया गया है, यानी कि जो टेबल हमको दी है उसमें 20 छात्रों के वजन को हमको दर्शाया गया है। ये हमको छात्रों की संख्या दे दी और यहाँ पर वजन, तो छात्रों की संख्या कितनी कितनी है 6 3 2 4 5 है। ठीक है, और वजन कितना है, 6 छात्रों का 48 वजन है, और 3 छात्रों का 51 वजन है, 2 छात्रों का 60 वजन है, और 4 छात्रों का 53 वजन है, और 5 छात्रों का 56 वजन है। और वजन ये किसमें है, ये वजन किलोग्राम में हमको दे रखा है। ठीक है, तो अब इसकी हमको क्या निकालनी है, इसकी हमको क्या निकालनी है, माध्यिका निकालनी है।
ठीक है। तो माध्यिका निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अगर इस टेबल इस तरीके से दे रखी है तो देखिए ये जो छात्रों की संख्या है ये तो हमारी क्या हो गई, ये तो हमारी हो गई बारंबारता। ये क्या हो गई, बारंबारता। जब भी छात्रों की संख्या या आदमियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, ठीक है, इस तरीके से यानी कि किसी व्यक्ति की संख्या दे देंगे और उसका वजन दे देंगे या ऊंचाई दे देंगे, तो जो वजन या ऊंचाई देंगे वो तो x कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, वो x कहलाएगा। और जो किसी भी व्यक्ति की जो संख्या देंगे वो जो क्या कहलाएगी, वो हमारी बारंबारता f कहलाएगी। क्या कहलाएगी, f कहलाएगी। ठीक है। तो माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करते हैं, माध्यिका निकालने के लिए जो हमको x की वैल्यू दी होती है, जो x की वैल्यू दी होती है, सबसे पहले उनको उन आंकड़ों को क्या करते हैं, हम आरोही क्रम में रख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है बढ़ते हुए क्रम में रखूंगा। ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 48 है। 48 के बाद क्या है, 48 के बाद जो है 51 है। 51 के बाद क्या है, 53 है। और 53 के बाद कितना है, 56 है। और 56 के बाद क्या है, 60 है। देखिए 48 के बाद 51, 51 के बाद 53, 53 के बाद 56, 56 के बाद 60। अब हमने इनको बढ़ते हुए क्रम में रख लिया। ठीक है। अब इनके नीचे जो है इन छात्रों की संख्या रख लेंगे। छात्रों 48 कितने छात्रों का वजन है, 6 छात्रों का वजन है, तो यहाँ पर 6 रखेंगे। 51 कितने छात्रों का वजन है, 3, तो यहाँ 3 रख लेंगे। और 53 कितने छात्रों का वजन है, 4, तो यहाँ इसके नीचे 4 रख लेंगे। और 56 कितने छात्रों का वजन है, 56 5 छात्रों का वजन है, तो इसके नीचे 5 रख लेंगे। और 60 कितने छात्रों का वजन है, 60 जो है 2 छात्रों का वजन है, तो यहाँ 2 रख लेंगे। ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, यानी कि छात्रों की संख्या हमारी बारंबारता हो गई। तो जब माध्यिका निकालते हैं तो अगर हमको बारंबारता दी होगी तो हम इसकी क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, जैसे पहली संख्या है उसको हम ऐसे ही रख लेंगे, फिर इसको जोड़ के रखेंगे, यानी कि इसको पहली संख्या को ऐसे रखेंगे, इसको जोड़ के 6 3 9, फिर इसको जोड़ के 9 4 6, इसको जोड़ के रखेंगे, फिर इसको 9 4, यहाँ पर 13 आ गया, फिर 13 5, यहाँ पे 18 आ गया, 18 2, यहाँ पर 20 आ गया। ठीक है। तो इस तरीके से संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि कुल छात्रों की संख्या कितनी है। तो देखिए कुल छात्रों की संख्या कितनी आ गई हमारे पास, लास्ट में 20 आ गई, यानी कि टोटल जो है मान कुल छात्रों का कितना आ गया, 20 आ गया, यानी कि 20 आ गया। देखिए वैसे भी जोड़ेंगे तो 6 3 9 2 11 4 15 5 20, तो कुल छात्रों की संख्या कितनी आ गई, 20 आ गई। और 20 क्या है, 20 क्या है, हमारी सम संख्या है। क्या है, 20 सम संख्या है, यानी कि इवन नंबर है। तो जब भी छात्रों की संख्या जो है सम संख्या आएगी तब हम फार्मूला क्या लगाते हैं, हम क्या करेंगे, यहाँ पर n/2 का मान निकाल लेंगे। किसका मान निकाल लेंगे, n/2 का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर कितना आ गया, 20/2, 2 धाम 20 बराबर 10। छात्रों की संख्या का योग जब भी सम संख्या आएगा तब हम n/2 का मान निकाल लेंगे। जो भी n/2 का मान आएगा उसमें 1 जोड़ के एक संख्या और निकाल लेंगे। तो 10 में 1 जोड़ के कितना आ गया, 11, यानी कि 2 मान निकालेंगे। जब भी छात्रों की संख्या का योग जो है वो सम संख्या आएगा तब हम क्या करेंगे, n/2 का मान निकालेंगे, यानी कि छात्रों की संख्या का आधा करेंगे। और आधा करने के बाद जो संख्या आएगी वो लेंगे और उसमें 1 जोड़ के एक संख्या और लेंगे, यानी कि 2 संख्याएं निकालेंगे। अब ये जो दोनों संख्याएं हैं, ये दोनों संख्याएं हैं, ये संचयी बारंबारता के किस संख्या के अंतर्गत आ रही है, किस संख्या में आ रही है, तो उसी को जो है हम पकड़ लेंगे। देखिए 10 और 11 किसके अंदर आ रहा है, 6 के अंदर नहीं आ रहा, 9 के, 10 11 13 के अंदर आ रहा है। तो इसी को हम क्या कर लेंगे, कैचअप कर लेंगे, यानी कि पकड़ लेंगे। ठीक है। तो ये 13 जो संख्या है इसके अंदर जो है 10 भी आ रहा है और इसके अंदर जो है 11 भी आ रहा है। तो इसी संख्या को कैचअप करेंगे और इसके ठीक सीध में 4 है और इसके ठीक सीध में जो है 53। कितना वजन है, 53। तो यही 53 जो है इस आंकड़ों की माध्यिका होगी। ठीक है। तो हमारी माध्यिका कितनी निकल के आ जाएगी, माध्यिका आ जाएगी हमारी बराबर 53। यही आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से जब इनकी छात्रों की संख्या सम संख्या आएगी तो उनका आधा कर लेंगे, आधा करके एक संख्या आ गई, फिर उसमें 1 जोड़ के एक संख्या और, यानी कि छात्रों की संख्या का योग सम संख्या आने पर
जो है दो संख्या निकालेंगे, एक आधा करके संख्या आ जाएगी, एक आधा करके जो संख्या आएगी उसमें एक जोड़ के आ जाएगी। ये दोनों संख्याएं संचयी बारंबारता की जिस संख्या के अंतर्गत आएगी उसी संख्या की सीध में जो छात्रों का वजन होगा वही हमारी माध्यिका होगी। ठीक है। अब इसमें कभी कभी विषम संख्या भी आ सकती है, यानी कि छात्रों की संख्या विषम भी आ सकती है। तो इसके लिए हम दूसरा सवाल और करेंगे, उसमें उसको अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। ठीक मेरे दोस्तों, अब देखते हैं पांचवा सवाल। पांचवा सवाल भी क्या है कि 49 मजदूरों की मजदूरी को तालिका में दर्शाया गया है, यानी कि 49 मजदूर दे रखे हैं और उनकी मजदूरी को तालिका में दर्शाया गया है। क्या कि इन्होंने देखिए मजदूरी रुपए में दे रखी है 70, 80, 50, 60, 90, 100। ठीक है, और नीचे जो है मजदूरों की संख्या दे रखी है, कितनी? 9, 12, 5, 7, 7 और 9। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है कि 49 मजदूरों की मजदूरी को तालिका में दर्शाया गया है और इनकी माध्यिका की गणना करो, यानी कि इस तालिका की में मजदूरी और मजदूरों की संख्या दी है और इसकी हमको माध्यिका निकालनी है। ठीक है, तो क्या करते हैं माध्यिका निकालने के लिए? देखिए मैं जो है पिछले सवाल में बता चुका हूं कि छात्रों की संख्या हो गई, ये मजदूरों की संख्या हो गई, यानी कि व्यक्तियों की जो संख्या होगी उसको हम क्या लेंगे? बारंबारता। यानी कि मजदूरों की संख्या होगी, इसको हम क्या लेते हैं? बारंबारता लेते हैं। ठीक है, बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी, यानी कि इसको हम बारंबारता f लेते हैं। ठीक है, अब चूंकि हमको माध्यिका निकालनी है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो मजदूरी दे रखी होती है उसको हम आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में रख लेते हैं, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में रख लेंगे। यहाँ पर मैं मजदूरी को जो है बढ़ते हुए क्रम में यानी कि आरोही क्रम में रख लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जब बढ़ते हुए क्रम में आरोही क्रम में रखेंगे तो सबसे छोटी मजदूरी कितनी है? सबसे छोटी मजदूरी 50 है, तो मैंने यहाँ 50 लिख लिया। उसके बाद कितनी है? 60 है, उसके बाद 70, उसके बाद 80, उसके बाद 90 और उसके बाद 100। ठीक है, जब इन मजदूरी को हम आरोही क्रम में रख लेंगे फिर इनके नीचे मजदूरों की संख्या रखेंगे। ठीक है, जैसे 50 रुपए मजदूरी जो है वो कितने मजदूरों की थी? वो 5 मजदूरों की थी 50 रुपए मजदूरी, तो 50 के नीचे हम 5 रखेंगे। उसके बाद 60 रुपए जो है कितने मजदूरों की मजदूरी थी? 7 की, तो हम इसके नीचे 7 रख लेंगे। फिर 70 रुपए जो है मजदूरी कितने मजदूरों की थी? 9 की, तो इसके नीचे 9 रख लेंगे। ठीक है, 80 रुपए कितने मजदूरों की मजदूरी थी? 12 के, तो इसके नीचे हम 12 रख लेंगे। ठीक है, इसके बाद 90 रुपए कितने मजदूरों की मजदूरी थी? 7 की, तो इसके नीचे 7 रखेंगे। और 100 रुपए कितने की थी? 9 मजदूरों की मजदूरी थी, तो इसके नीचे 9 रख लेंगे। ठीक है, जब हम इसके बारंबारता को इस तरीके से रख लेंगे फिर इसकी हम क्या निकालते हैं? संचयी बारंबारता। जब माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं? फिर संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? जो पहली मात्रा उसको हम बिल्कुल ऐसे ही रख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरी कैसे निकालेंगे? इसको और दूसरी वाली बारंबारता और ये पहली वाली संचयी बारंबारता को जोड़ के ये वाली निकालेंगे। 7, 5 फिर 12, इसी तरह जोड़ते चले जाएंगे। 12, 9, 21, 21 और 12 कितने हो गए? 33, 33 और 7 कितने हो गए? 40 और 40 और 9 कितने हो गए? 49। तो इसका मतलब जो लास्ट वाली संचयी बारंबारता आई है वो ये बताती है कि कुल मजदूरों की संख्या कितनी है। तो कुल मजदूरों की संख्या कितनी हो गई? 49, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 49 आ गई। n की वैल्यू कितनी आ गई? n की वैल्यू हमारी 49 आ गई। और वैसे भी हमको दे रखा है 49 मजदूर, हमको पहले से भी दे रखा है 49 मजदूर, और यहाँ भी निकल के कितने आ गए? 49 मजदूर। तो n की वैल्यू 49 आ गई, जो कि एक क्या है? जो कि एक विषम संख्या है। कैसी संख्या है? विषम संख्या है। ठीक है, तो जब भी n की वैल्यू विषम संख्या आएगी तो माध्यिका कैसे निकालते हैं? तब हम क्या करते हैं, जो भी संख्या आती है n की वैल्यू आती है और विषम संख्या होती है तो उसमें हम माध्यिका कैसे निकालते हैं? 49 में 1 जोड़ के इस संख्या का पहले हम आधा कर लेते हैं। ठीक है, तो 49 में कितना हो गया? 50, 50/2 और 2 25 हम 50, तो हो गया हमारा 25। तो इस संख्या का जो n की वैल्यू आएगी, मजदूरों की संख्या आएगी, n की वैल्यू आएगी, अगर विषम संख्या है तो इसमें 1 जोड़ के फिर उसका आधा कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आधा करने पे जो संख्या हमको मिलेगी वो संख्या हम इस संचयी बारंबारता के अंतर्गत निकालते हैं, यानी कि इस संचयी बारंबारता में जो संख्या इस संख्या के अंतर्गत आती है उसको हम कैच करेंगे। ठीक है, कैसे? देखिए 5, क्या ये 25 संख्या 5 के अंदर आ रही है? नहीं,
12 के अंदर आ रही है? नहीं। 21 के अंदर आ रही है? नहीं। 33 के अंदर 25 संख्या आ रही है? हाँ। तो इसी को हम कैच कर लेंगे, ठीक है। जब इसको कैच कर लेंगे तो इसकी सीध में सीधे ऊपर को जाएंगे, फिर और सीध में ऊपर को जाएंगे, यानी कि इसके सीध में जो भी मजदूरी रखी होगी वही इस तालिका की माध्यिका होगी, ठीक है। तो इसके सीध में यहाँ पर 80 रुपये मजदूरी है, तो इसकी माध्यिका कितनी हो गई? माध्यिका हमारी 80 ही होगी, ठीक है। तो माध्यिका बराबर कितनी निकल के आ गई? 80 निकल के आ गई। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है चौथा और पांचवा, चौथा सवाल जो है n की वैल्यू, चौथा सवाल था अगर n की वैल्यू सम आएगी तब क्या करेंगे, वो मैंने चौथे में बता दिया। और इस पांचवें सवाल में मैंने जब n की वैल्यू सम आएगी तब किस तरीके से माध्यिका निकालनी है वो मैंने बता दिया, ठीक है। अब चलते हैं छठे सवाल पे, ठीक। तो दोस्तों अब देखते हैं छठा सवाल। छठा सवाल क्या है कि हमको आंकड़े दिए, क्या दिए हैं? आंकड़े। देखिए हमको दिए गए आंकड़े जो है वो आरोही क्रम में। अब इन्होंने जो इस प्रश्न में क्या किया है कि जो हमको आंकड़े दिए हैं वो आरोही क्रम में दिए हैं, यानी कि आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम में दिए हैं, ठीक है। हमको आंकड़े आरोही क्रम में दिए हैं। यदि इनकी माध्यिका 77 है, कितनी है? इनकी माध्यिका कितनी है? 77 है। तो x का मान हमसे पूछा है, ठीक है। तो जब भी आंकड़े जो है हमें आरोही क्रम में दे ही रखे हैं तो हमें इन्हें सजाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे सवाल करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर देखा कि आंकड़े आरोही क्रम में हैं, ठीक है। तो जब देख लेते हैं कि आंकड़े आरोही क्रम में हमको दे ही रखे हैं, अब हम देखेंगे कि ये आंकड़ों की संख्या कितनी है। अगर आंकड़ों की संख्या सम है तो बीच की 2 संख्या ले लेंगे, और अगर आंकड़ों की संख्या विषम है तो बीच की 1 संख्या जो है वही माध्यिका हो जाएगी। लेकिन अगर आंकड़ों की संख्या सम है तो बीच की 2 संख्या लेकर उनको जोड़ेंगे और उसका आधा कर लेंगे, वही माध्यिका हो जाएगी, ठीक है। तो हम संख्या गिन लेंगे आंकड़ों की, चूंकि आरोही क्रम में दे रखी है तो केवल गिन लेंगे कितनी संख्या है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि आंकड़ों की संख्या 10 है। कितनी है आंकड़ों की संख्या? 10। और 10 क्या है? 10 जो है सम संख्या है, यानी कि इवन नंबर है। तब हम इसकी माध्यिका कैसे निकालेंगे? बीच की 2 संख्याएं लेकर उनको जोड़कर उनका आधा कर लेंगे, ठीक है। तो बीच की 2 संख्या कौन सी होंगी कि 4 संख्या इधर की छोड़ दो, 1 2 3 4 इधर की छोड़ दो, 1 2 3 4 इधर की छोड़ दो, यानी कि बीच की संख्या हमारी ये 2 हो गई, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसलिए माध्यिका कैसे हो जाएगी? माध्यिका हो जाएगी हमारी, बीच की दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, यानी कि 2x + 1 प्लस 4x + 3 बटे इन दोनों की संख्या, इसको और इसको जोड़ लिया, इसका आधा कर दिया, ठीक है। अब माध्यिका हमको दे रखी है कितनी? 77। तो इस माध्यिका की जगह हम 77 रख लेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब इनको जोड़ लेंगे, 4 और 2 कितना हो गया? ये 6x हो गया, और 1 और 3 कितना हो गया? 6x + 4 बटे 2। 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 सत्ते 14 की 4, 2 सत्ते 14 और 1 15 बराबर 6x + 4। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6x बराबर आ जाएगा 154। तो ये माइनस के 4 हो जाएंगे, यहाँ पर इसमें जाके घट जाएंगे, तो 6x बराबर 150 हो गया, ठीक है। तो 50 आ गया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 150 बटे 6, यानी कि 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 6 25 हम 150 होता है, तो x की वैल्यू 25 आ गई, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? डी वाला जो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो यह भी SSC MTS में पूछा गया सवाल है, जो कि अति महत्वपूर्ण सवाल है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो प्यारे छात्रों अब देखते हैं 7वां सवाल। 7वां सवाल जो है वो SSC MTS की परीक्षा में आया हुआ सवाल है और अति महत्वपूर्ण सवाल है। और ये सवाल जो है जब परीक्षा में आता है तो कई बच्चों की समझ में ये नहीं आता है कि इसमें पूछा क्या है, ठीक है। इसलिए ये सवाल मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ जिससे अच्छी तरह आप लोगों की समझ में आ जाए, और इस टाइप का सवाल जब दोबारा आए तो बच्चे उसमें कन्फ्यूजन ना करें, ठीक है। तो देखिए सवाल क्या है। सवाल क्या है कि हमको आंकड़े दे दिए, ठीक है। किसके आंकड़े दे दिए? छात्रों की संख्या दे दी और उनके द्वारा प्राप्त अंकों का विवरण दे दिया, ठीक है, जो कि वर्ग अंतराल के रूप में है, ठीक है। तो देखिए 0 से 10 जो हमको अंक दे रखे हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, यानी कि ये जो है हमको वर्ग अंतराल के रूप में जो है अंक दे दिए छात्रों के, ठीक है। और छात्रों की संख्या हमको दे रखी है। तो मैंने इससे पिछले सवाल में बताया था कि छात्रों की संख्या हो, मजदूरों की संख्या हो, ये इसी किसी भी व्यक्ति की संख्या हो, वो क्या कहलाती है? बारंबारता होती है।
तो ये क्या हो गई हमारी, ये जो हमारी क्या हो गई, ये बारंबारता हो गई, बारंबारता यानी कि f की वैल्यू। ठीक है, अब ये आंकड़े हमको दे दिए। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है 3x प्लस 2y का मान बताइए। ठीक है, जहां पर x क्या दे रखा है, x हमको दे रखा है माध्यिका वर्ग की निचली सीमा, और y क्या दे रखा है, बहुलक वर्ग की ऊपरी सीमा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमको माध्यिका वर्ग की, सबसे पहले हमको माध्यिका वर्ग निकालना पड़ेगा और उसके बाद फिर बहुलक वर्ग निकालना पड़ेगा। जब दोनों वर्ग आ जाएंगे फिर उन माध्यिका वर्ग की निचली सीमा और बहुलक वर्ग की ऊपरी सीमा निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमको ये आंकड़े दे रखे हैं इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये आंकड़े हमने लिख लिए। अब ये छात्रों की संख्या भी लिख लेते हैं यहाँ पर, 3, ये 18, ये 5, ये 7 और ये 16। ठीक है, अब चूंकि हमें माध्यिका वर्ग निकालना है, क्या निकालना है, माध्यिका वर्ग, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। ये हमको बारंबारता दे रखी है, संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, जो बारंबारता का जो पहली संख्या होती है उसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं और इसको इसमें जोड़ के लिखेंगे। फिर इससे आगे वाली बारंबारता में पहली वाली को जोड़ के लिखेंगे, यानी 18 3, ये हमारी 21 हो गई, 21 5, ये हमारी 26 हो गई, 26 7, ये 33 हो गई, और 33 और 16 कितने हो जाएंगे, 33 16 हो जाएंगे हमारे 49। यानी कि जो कुल संख्या हो गई छात्रों की, जो लास्ट में जो संचयी बारंबारता आती है वो जो है छात्रों की संख्या कुल संख्या होती है। तो अगर हम इसका टोटल करेंगे तब भी 49 आएगा। इसका मतलब है छात्रों की कुल संख्या, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू हमारी 49 आ गई। ठीक है, लेकिन माध्यिका वर्ग निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि 49 देखेंगे कैसी संख्या है, विषम संख्या है। कैसी संख्या है, विषम संख्या। अगर छात्रों की संख्या विषम संख्या है और हमको माध्यिका वर्ग निकालना है तो हम क्या करते हैं कि इस संख्या में एक जोड़ के आधा कर लेते हैं, एक जोड़ के और इसका आधा कर लेते हैं। 49 से 1 50, 50 का आधा कितना हो गया, 50 का आधा 25, यानी कि ये संख्या हमको 25 प्राप्त हो गई। यानी कि एक संख्या प्राप्त करते हैं अगर छात्रों की संख्या, टोटल संख्या अगर विषम आती है तो हम उसमें एक जोड़ के उसका आधा करके एक संख्या प्राप्त कर लेते हैं। अगर यही होती सम संख्या तब हम क्या करते, तब हम क्या ये करते हैं कि जो अगर यहाँ पर सम संख्या होती तब हम क्या करते हैं, उसका आधा कर लेते और आधा करके जो आता उसमें फिर एक जोड़ के दो संख्याएं निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि विषम संख्या है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसमें एक जोड़ के और इसका आधा करके एक संख्या प्राप्त कर लेंगे। तो वो संख्या कितनी आ गई, वो संख्या आ गई हमारी 25। अब ये 25 जो संख्या आई है यह संचयी बारंबारता की किस संख्या के अंतर्गत आ रही है वो देखेंगे। सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करेंगे। 3 के अंतर्गत आ रही है 25, नहीं। 21 के अंतर्गत आ रही है, नहीं। 26 के अंतर्गत आ रही है, हाँ। 26 के अंतर्गत 25 आ रहा है तो इसी को हम कैच कर लेंगे। जब इसको कैच कर लेंगे तो इसकी सीध में जो वर्ग होगा, इसकी जो सीध में वर्ग होगा, देखिए इसकी सीध में ये संख्या आई और इसकी सीध में ये वर्ग आ गया, तो यही जो वर्ग होगा ये कैसा वर्ग होगा, ये माध्यिका वर्ग होगा, माध्यिका वर्ग। ठीक है, अब जब ये माध्यिका वर्ग हमको पता चल गया तो हमसे क्या पूछा है, माध्यिका वर्ग की निचली सीमा। निचली सीमा का मतलब न्यूनतम मान। तो इन दोनों में न्यूनतम मान कौन सा है, इन दोनों में न्यूनतम मान 20 है। कितना है, 20 है। तो यही हमारी जो है x की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, बहुलक वर्ग की ऊपरी सीमा। ये तो आ गई माध्यिका वर्ग की जो है निचली सीमा, x की वैल्यू आ गई 20। अब निकालेंगे बहुलक वर्ग की ऊपरी सीमा। तो उसके लिए पहले हमें बहुलक वर्ग निकालना पड़ेगा। अब बहुलक वर्ग कैसे निकालेंगे, जो भी हमको बारंबारता दी है उसमें जो सबसे ज्यादा बारंबारता होगी वही, उसी की सीध में जो वर्ग दे रखा होगा वही बहुलक वर्ग होगा। ठीक है, तो हमने इन जो हमको बारंबारता दे रखी है, यानी कि जो छात्रों की संख्या जो दे रखी है, तो सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है, तो हमने देखा 3, 18, 5, 7, 16 में सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है, 18 है। सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है, 18 है। तो इसी की जो सीध में जो वर्ग होगा, इसी की जो सीध में वर्ग होगा यही बहुलक वर्ग होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग। ठीक है,
तो ये हमारा माध्यिका वर्ग और ये हमारा बहुलक वर्ग हो गया। अब बहुलक वर्ग की ऊपरी सीमा, बहुलक वर्ग की जो ऊपरी सीमा कैसे निकालेंगे? ऊपरी सीमा का मतलब जो अधिकतम मान, निचली सीमा का मान, निचली सीमा का मतलब न्यूनतम मान और ऊपरी सीमा का मतलब अधिकतम मान। तो यहाँ पर निचली सीमा पूछी थी तो न्यूनतम मान लिया, 20-30 में जो छोटा था वो मान लिया। यहाँ पर ऊपरी सीमा पूछी है तो अधिकतम मान लेंगे। इन दोनों में अधिकतम कौन सा है? 20 है। इन दोनों में अधिकतम कौन सा है? 20 है। तो यही हमारा जो है y का मान हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? 20 y का मान हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा x का मान भी 20 मिल गया और y का मान भी 20 मिल गया। अब हमको 3x प्लस 2y का मान निकाल लेंगे। तो देखिए 3x प्लस 2y यानी कि 3 गुणा x की वैल्यू 20 प्लस 2 गुणा y की वैल्यू 20। तो हमारा कितना आ गया? 20 तिया 60 प्लस 20 दूनी 40। 20 तिया 60 हो गया प्लस 20 दूनी 40। 60 और 40 कितने हो गए? 100। तो इस तरीके से हमारा ये 3x प्लस 2y का मान कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला वाला जो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल जो है एसएससी एमटीएस की परीक्षा में आया हुआ सवाल है, अति महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन कई बच्चों की समझ में इसकी लैंग्वेज नहीं आती है, वो सवाल को छोड़कर आ जाते हैं। इसीलिए मैंने इस सवाल को इस जो है सीरीज, प्रैक्टिस सीरीज में कराया है, जिससे जो अब बच्चों की समझ में ठीक तरीके से आ जाए और आगे अगर ये सवाल आता है तो उसको छोड़कर ना आए। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो दोस्तों अब देखते हैं 8वां सवाल। 8वां सवाल भी बिल्कुल 7वें सवाल की तरह है, थोड़ा सा हल्का सा चेंज है और ये भी एसएससी एमटीएस की परीक्षा में पूछा गया अति महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, तो इसकी लैंग्वेज भी बिल्कुल पहले 7वें सवाल की तरह ही है और वैसा ही सवाल है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये सवाल कैसे करेंगे। ठीक, देखिए 8वां सवाल क्या है कि दिए गए आंकड़े हमको दे रखे हैं, वर्ग अंतराल दे दिया है 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, 100 से 125। ठीक है, और हमको आवर्ती, आवर्ती का मतलब फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता, वो हमको कितनी दे रखी है? 2, 7, 6, 3 और 8। और हमसे 2x माइनस 5y की वैल्यू पूछी है। ठीक है, जबकि यहाँ पर x क्या दे रखा है? x है मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की ऊपरी सीमा। मॉडल क्लास का मतलब ये जो वर्ग अंतराल दे रखा है यही मॉडल क्लास है। ये जो जितनी भी क्लासें दे रखी हैं ये सब क्या है? ये मॉडल क्लास है। ठीक है, और दूसरा y की वैल्यू क्या दे रखी है? माध्यिका क्लास की, यानी कि माध्यिका क्लास की निचली सीमा। अब जब माध्यिका क्लास की, देखिए मॉडल क्लास की ऊपरी सीमा, तो मॉडल क्लास की ऊपरी सीमा कितनी होगी? यहाँ पर हम देखते हैं मॉडल क्लास की जो सब ऊपरी सीमा का मतलब सबसे अधिकतम मान। सबसे अधिकतम मान हमें कितना दिखाई दे रहा है? सबसे अधिकतम मान हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 125। कितना दिखाई दे रहा है? 125। इसका मतलब x की वैल्यू तो निकल गई, यानी कि मॉडल क्लास की जो ऊपरी सीमा है वो कितनी है? 125। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? जो 125 आ जाएगी। ठीक है, अब दूसरी क्या है? माध्यिका क्लास की निचली सीमा। तो माध्यिका क्लास की निचली सीमा निकालने के लिए हमें पहले माध्यिका वर्ग निकालना पड़ेगा, यानी कि माध्यिका क्लास निकालनी पड़ेगी। उसके लिए क्या करेंगे कि हम सबसे पहले क्या करते हैं? संचयी बारंबारता निकालेंगे। कैसे? देखिए 0 से 25 लिख लेंगे इसको, यहाँ 25 से 50 और 50 से 75 और 75 से 100 और 100 से 125। ठीक है, इसके बाद बारंबारता लिख लेंगे 2, 7, 6, 3, 8। 2, 7, 6, 3, 8। अब इसकी संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। ये तो बारंबारता हो गई, नीचे संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं? पहली वाली बारंबारता ऐसे लिखेंगे, इसका टोटल 9, फिर इसका टोटल 15, फिर इसका टोटल 18, फिर इसका टोटल 26। ये जो टोटल लास्ट में आता है 26, ये क्या होता है? ये जो आवर्ती दे रखी होती है इसकी कुल संख्या हो जाती है। तो ये n की वैल्यू आ गई, तो n का मान कितना आ गया? यानी टोटल कितना आ गया? 26। और 26 क्या है? 26 है सम संख्या, इवन नंबर। तो मैंने बताया था कि जब माध्यिका वर्ग निकालते हैं या माध्यिका निकालते हैं तो जब यह सम संख्या आएगी, तो सम संख्या जब आती है तो क्या करते हैं? इस संख्या का आधा करते हैं। इस संख्या का क्या कर लेते हैं? आधा, यानी कि 26/2, 2 13, 26 यानी कि 13। और इस संख्या का आधा करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसी संख्या में एक जोड़ के एक संख्या और ले लेते हैं। तो 13 में एक जोड़ के एक संख्या और आ गई 14, यानी कि 2 संख्याएं प्राप्त करते हैं। यानी अगर n की वैल्यू 26 आएगी, यानी कि टोटल जो संख्या आएगी आवर्ती को जोड़ के जो टोटल संख्या आएगी, अगर वो सम संख्या है
तो यहाँ पर उस सम संख्या का आधा करके दो संख्या निकालेंगे। ठीक है, पहले आधा करके एक संख्या आ गई, इसमें एक जोड़ के दूसरी संख्या निकाल लेंगे। अगर यही संख्या विषम होती तो क्या करते हैं, इसी संख्या में एक जोड़ के केवल आधा करके एक ही संख्या निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, हमको दो संख्या मिल गई। जब दो संख्या मिल गई तो हम 13 और 14 ये दोनों संख्या है किस संचयी बारंबारता के अंतर्गत आ रही है ये देखेंगे। 2 में आ रही है नहीं, 2 में आ रही है नहीं, 15 में आ रही है हाँ, 13 और 14 दोनों 15 के अंतर्गत आ रही है, तो इसी को हम मार्क कर लेंगे। और इसकी ठीक सीध में जो भी वर्ग होगा यही माध्य का वर्ग होगा। तो माध्य का वर्ग हमारा कितना आ गया, ये आ गया हमारा कितना, ये माध्य का वर्ग यही हो गया हमारा कितना, माध्य का वर्ग क्या हो गया, 50 से 75 हो गया। अब माध्य का वर्ग की निचली सीमा पूछी हमसे, निचली सीमा y का मान है, तो निचली सीमा कितनी होगी, ये ऊपरी सीमा हो गई, ये निचली सीमा हो गई, तो हमारी जो 50 है यही जो है y का मान हो जाएगा। यानी कि माध्यिका क्लास की निचली सीमा क्या हो जाएगी, 50। यानी कि x की वैल्यू हमको मिल गई 125 और y की वैल्यू कितनी हो गई, 50 निचली सीमा। ठीक है, जब दोनों वैल्यू हमको पता चल गई तब हमको इसमें यानी कि 2x - 5 में इस इक्वेशन में मान रख के जो है इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए 2x - 5y, इसमें 2 गुणा x की वैल्यू कितनी है, 125 माइनस 5 गुणा y की वैल्यू कितनी है, 50। तो कितना हो जाएगा, 125 दूनी 250 माइनस 50 की और 5 की गुणा कितनी हो जाएगी, 250। ठीक है, 250 कट जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके का सवाल भी एसएससी एमटीएस की परीक्षा में आया हुआ अति महत्वपूर्ण सवाल है, इसको जरूर करके जाएंगे। इससे पिछले वाले सवाल को भी जरूर करके जाएंगे जब भी परीक्षा होगी। ठीक है, जिससे जब भी परीक्षा में इस टाइप का सवाल आए तो उसे छोड़कर ना आए। ठीक, तो अब देखते हैं इस वीडियो का अंतिम सवाल यानी कि नवा सवाल। ठीक, नवा सवाल है कि दिए गए आंकड़े का बहुलक हमको दे रखा है। दिए गए आंकड़े का बहुलक कितना दे रखा है हमको, दिए गए आंकड़े का बहुलक हमको 11 दे रखा है। तो k की वैल्यू हमसे पूछी है और हमको ये आंकड़े दे रखे हैं 11, 8, 9, 2 के -1, 11, 12, 12, 18, 14, 16। ठीक है, ये हमको आंकड़े दे रखे हैं, बहुलक हमको 11 दे रखा है और k का मान हमसे पूछा है। तो जब भी इस टाइप का सवाल होगा तो जब हमसे k का मान पूछा है तो सीधे सीधे हम इसी वैल्यू को जो है बहुलक वर्ग मान लेंगे। यानी कि इसी आंकड़े की जो है सबसे अधिक बारंबारता मान लेंगे और इसी को जो है इस बहुलक के बराबर रख लेंगे, यानी कि इसी को बहुलक मान लेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको इसी आंकड़े को जो है इसके बराबर रख लेंगे। यानी कि 2k - 1 है, 2k माइनस कितना है, 2k - 1 बराबर 11 है। ठीक है, तो 2k बराबर कितना हो जाएगा, इस -1 को उठा के दल लाएंगे तो 11 + 1 बराबर 12 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 छक 12, यानी कि k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ये बिल्कुल सिंपल सवाल था, बस इतना ध्यान रखना है जब भी जो भी बहुलक दिया होगा और k का मान पूछेंगे तो जो भी k में वैल्यू दे रखी होगी उसी को बहुलक के बराबर रख के k की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारा k का मान कितना आ गया, 6। तो ये हमारा ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आज जो है समांतर माध्यिका बहुलक की वीडियो का ये पार्ट 2 था। अगर वीडियो पसंद में आया हो तो लाइक जरूर कर देना और जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, क्योंकि इसी तरीके से महत्वपूर्ण वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।